हेलो एंड वेलकम। जीसीपी के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम पीयरिंग कैसे दो नेटवर्क के बीच में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। हम ऐसा भी इसको बोल सकते हैं कि हमें पीयरिंग की ज़रूरत पड़ती क्यों है। फिर आप ये भी क्वेश्चन करोगे कि जब जीसीपी डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में आप जब वीपीसी क्रिएट करते हो तो सबनेट्स खुद ही क्रिएट कर देता है, तो हमें पीयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि मैं वही डिफ़ॉल्ट वीपीसी यूज़ करूँगा जो कि उसने 35 प्लस रीजन्स में सबनेट्स क्रिएट किए हैं। तो आप ये बोल दोगे कि मैं ऑटोमेटिक वीपीसी क्रिएट कर लूँगा तो मुझे पीयरिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा है कि डिफ़ॉल्ट जो वीपीसी क्रिएट होता है उस केस में ये पॉसिबल है कि ठीक है, आपको पीयरिंग की ज़रूरत नहीं है। बट एक रियल इन्वायरमेंट में आप कभी भी हर एक रीजन के लिए वीपीसी क्रिएट नहीं करते हो। तो उस केस के लिए अगर मुझे वीपीसी क्रिएट करना रहेगा और पीयरिंग स्टैब्लिश करनी रहेगी, तो उसके लिए हम आते हैं अपने लैब पे और यहाँ पे वीपीसी नेटवर्क में आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने यहाँ पे एक वीपीसी क्रिएट किया हुआ था, उसमें एक सबनेट है, ठीक है, और फायरवॉल रूल भी हमने लगाया था। तो ये जो वीपीसी में जो हमने आईपी एड्रेस रेंज दी थी वो थी 10 की सीरीज का, ठीक है। अगर आपको ये अगर इसमें कुछ चेंजेस करने रहेंगे चेंजेस से मतलब है कि अगर आपको ये वेरीफाई करना है तो आप ये सबनेट्स को देख लो कि यहाँ पे सबनेट्स में आपको मिल जाएगा 10.10.0.0/24, ठीक है। अगर आपको आपका खुद का एक वीपीसी क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से एक और वीपीसी क्रिएट कर लेता हूँ जो कि रहेगा 192.168 की सीरीज का। अब आपको ये समझ आया होगा कि हमने नेटवर्क चेंज कर दिया है, तब हमें पीयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और जो इसके पहले वाला वीपीसी था वो मैंने एशिया साउथ 1 में डिप्लॉय किया था। तो ये वीपीसी में क्रिएट करने वाला हूँ यूएस वीपीसी। तो यूएस नाम से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं यूएस में बनाने वाला हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं IPv6 को डिसेबल कर दूंगा। सबनेट में मैं कस्टम सबनेट रखूँगा यूएस सबनेट, और रीजन मैं दूंगा यूएस ईस्ट 1, ठीक है। और रेंज रहेगी मेरी 192.168.0.0/24, और बाकी को मैं एज ए डिफ़ॉल्ट रखूँगा। बट इस बार मैं फायरवॉल रूल मैं यहीं से इनेबल कर दूंगा ICMP, और मुझे यहाँ पे RDP नहीं चाहिए क्योंकि मैं लिनक्स मशीन स्पिनअप करने वाला हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ से इसको करता हूँ क्रिएट। और जैसे हमारा वीपीसी क्रिएट हो रहा है, मैं फायरवॉल रूल में आकर के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक यूएस करके एक आपको फायरवॉल मिलेगा, ये देखिए यूएस वीपीसी अलाउ SSH, ठीक है। तो यूएस वीपीसी करके मल्टीपल आपको यहाँ पे रूल्स मिल जाएंगी। इसका मतलब हमारा फायरवॉल क्रिएट हो चुका है। वीपीसी नेटवर्क में आते हैं तो वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। यूएस और डेवॉप्स डेमो दोनों हमारे पास वीपीसी रेडी है। अब चलते हैं कि दोनों वीपीसी में हम एक एक वर्चुअल मशीन स्पिन अप कर लेते हैं। All right, so click on create instance, और
और यहाँ पे इंस्टेंस 1 दे रहा हूँ, रीजन मेरा रहेगा एशिया साउथ 1, ठीक है। और कंप्यूट कैपेसिटी मैं यहाँ से दूंगा E2 स्मॉल, और बूट डिस्क में उबंटू में ले लेता हूँ। आप डेबियन भी ले सकते हो क्योंकि ये तो सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए है। ओके, एंड देन क्लिक ऑन सेलेक्ट। अब आते हैं यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे। एडवांस पे जाने के बाद मुझे अपना नेटवर्क चूज़ करना होगा। तो नेटवर्क इंटरफेस में आने के बाद इसको मैं ड्रॉप डाउन से यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। डिफ़ॉल्ट दे रहा है डेवऑप्स डेमो वीपीसी मेरा एशिया साउथ 1 में है। तो यहाँ पे आपको ये सबनेट भी दिख रहा है। मुझे पब्लिक आईपी और इंटरनल आईपी भी चाहिए। नेटवर्क सर्विस टियर मेरा स्टैंडर्ड रहेगा और बाकी के ऑप्शन ऐसे ही रहेंगे। सिर्फ मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक्सेस की से मैं अपना एक्सेस की यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। मैंने कॉपी कर लिया एंड देन पेस्ट इट हियर एंड क्रिएट। ठीक है, अब मैं अपना दूसरा वर्चुअल मशीन लॉन्च कर लेता हूँ। इंस्टेंस 2, रीजन मेरा रहेगा यूएस ईस्ट 1, साउथ कैरोलिना। कंप्यूट कैपेसिटी मेरी रहेगी E2 स्मॉल, ओएस यहाँ से मैं चेंज करके उबंटू ले लेता हूँ। क्लिक ऑन सेलेक्ट। एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद नेटवर्क इंटरफेस मेरा मैं यूएस वाला लूँगा, यूएस वीपीसी। यू मस्ट सेलेक्ट। यहाँ से सबनेट्स नहीं दे रहा है तो एक काम करते हैं, अपने वीपीसी सेक्शन में आकर के देख लेते हैं कि सबनेट्स यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है। ये मुझे दूसरी बार ऐसा इशू फेस हुआ है। एनीवेज, यहाँ से इसको, ये देखो सबनेट्स तो दिखा रहा है बट यहाँ से मैं एडिट करता हूँ। सबनेट्स तो है यहाँ पे एंड देन क्लिक ऑन सेव। सबनेट्स यहाँ तो दिख रहा है, ठीक है। अब आते हैं अपने कंप्यूट इंजन में, VM इंस्टेंसेस, क्रिएट इंस्टेंस, ठीक है। रीजन हो गया, कंप्यूट कैपेसिटी हो गई और बूट डिस्क में चेंज कर लेता हूँ उबंटू। एडवांस ऑप्शन में नेटवर्किंग एंड यूएसबीपीसी, ये देखो अभी आ गया, ठीक है। पब्लिक आईपी चाहिए, प्राइवेट आईपी चाहिए। सिक्योरिटी में जाके मुझे एक्सेस की यहाँ पे ऐड करना रहेगा सो दैट कि आई कैन एक्सेस माय वर्चुअल मशीन वाया पीपीके फाइल।
एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। तो ये देखो पहला वर्चुअल मशीन मेरा लॉन्च हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पुट्टी एक्सेस कर लेता हूँ, पुट्टी सॉफ्टवेयर। तो DevOps GCP यूज़र नेम @IP एड्रेस SH की एंड ये रहा मेरा DevOps GCP। क्लिक ऑन ओपन, ये मैंने एक्सेप्ट किया और ये वर्चुअल मशीन मेरा एक्सेस हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे वर्चुअल मशीन को यहाँ पे एक्सेस करते हैं। DevOps GCP @IP एड्रेस दिया मैंने एंड यहाँ पे DevOps GCP इसको एक्सेप्ट किया। ये देखिए मेरा वर्चुअल मशीन एक्सेस हो गया है। तो अगर मुझे प्राइवेट आईपी देखना है तो यहाँ पे ये रहा। ठीक है, अब ये आईपी को मैं यहाँ से पिंग करूँगा और यहाँ से मैं इसको पिंग करता हूँ। ठीक है, ये पिंग नहीं हो रहे हैं बिकॉज दोनों डिफरेंट नेटवर्क में है। अब आते हैं अपने एक्चुअल लैब पे कि हमें पेयरिंग करनी कैसे है। तो सिंपली आपको VPC में जाना है। यहाँ पे आपको VPC पेयरिंग दिखा रहा है। ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पे अगर पेयरिंग क्रिएट करना है, क्लिक ऑन क्रिएट कनेक्शन, क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ US टू एशिया। तो मुझे कौन सा नेटवर्क चूज करना है, पहले US वाला ले लेता हूँ मैं एंड देन एशिया में जो नेटवर्क है मेरा वो, एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। फर्स्ट पेयरिंग हो गई और सेकंड पेयरिंग उसको भी इनेबल करते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखते चलोगे कि आपको कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं। एशिया टू US, एशिया का नेटवर्क यहाँ पे चूज कर रहा हूँ एंड देन US का एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। आपको थोड़ी देर में यहाँ पे रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, अब थोड़ी देर में यहाँ से भी आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसको भी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है इसको। तो यहाँ से ये मेरा US नेटवर्क है। तो हमने सेम रूल अप्लाई तो नहीं किया है, नहीं सही है। एशिया को मैंने US के साथ किया है और US के मैंने एशिया को कनेक्ट किया है। बट अगर नहीं चल रहा है तो मैं इसको कैंसिल करके फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो अगर ये पिंग नहीं हो रहा है तो मैं ये देख सकता हूँ कि SH होगा कि नहीं, क्योंकि हमने ICMP अलाउ नहीं किया है आई थिंक। तो यहाँ पे मैं SSH GCP DevOps GCP @ इस IP को हम पिंग कर रहे थे यहाँ पे। तो ये देखो की पेयर मुझे हमने तो दिया नहीं है, यूज़र नेम पासवर्ड यूज़र नेम ही दिया है। यूज़र नेम देकर के मैं IP को हिट कर रहा हूँ तो ये एक्सेस करने दे रहा है बिकॉज क्योंकि हमने SH इनेबल किया हुआ है। हम देखते हैं अपने रूल में, फायरवॉल रूल में आप आते हो तो यहाँ पे आपको
SSH तो मिल रहा है, बट ICMP का आपको आई थिंक नहीं मिल रहा है। तो वो देख लेते हैं कि ICMP यहाँ पे अलाउड है, ये तो डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे US VPC में ICMP अलाउड है, बट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर मुझे डेवॉप्स में अलाउ करना रहेगा तो सिंपली आप यहाँ पे रूट पे आना है, एडिट करना है, और यहाँ पे आपको ICMP दे देना है, तभी आपका पिंग चलेगा। अब आकर के देखते हैं कि पिंग होता है क्या। ये देखो, पिंग तो एक मेथड है कि जिससे आप कनेक्टिविटी चेक करते हो, अदरवाइज आप टेलनेट भी यूज़ कर सकते हो। मैंने SH करके देखा, चल रहा है। वो एरर इसलिए आया क्योंकि हमने वो .ppk फाइल नहीं दी, ICMP इनेबल किया तो मेरा सिस्टम चलने लगा, ठीक है। अब आते हैं इस कनेक्टिविटी को हम ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक करते हैं। मैं यहाँ से पियरिंग को कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो ये पिंग चल रहा है वो बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे, आपको देखने को मिलेगा, ये फील होगा कि ये पिंग बंद हो गया है, बिकॉज कि हमने यहाँ पे, ठीक है, इस अगर ये डिलीट नहीं हो रहा तो इसको फोर्सफुली डिलीट कर देते हैं, ठीक है, डिलीटिंग दिखा रहा है। अगर आप इसको Ctrl+C प्रेस करके फिर से पिंग करने के लिए ट्राई करोगे तो ये पिंग नहीं होगा, बिकॉज वी हैव डिलीटेड द VPC पियरिंग, ठीक है। तो पियरिंग बहुत ही सिंपल है। जो मुझे फील हुआ कि वो माइक्रोसॉफ्ट एजोर जब स्टार्टिंग में आई थिंक 2017-18 में पियरिंग वाले जो मेथड्स थे वैसे ही GCP यूज़ कर रहा है। हमें दो एंड से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अभी भी GCP में वही मेथड मुझे ऐसा लगा। बट एनीवेज, जो हमारा लैब था हमने किया कि हम पियरिंग कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।